बहुत समय पहले की बात है। एक समय के आधार पर गौतम बुद्ध नामक एक महापुरुष थे। वे एक सन्यासी थे जो सुख और संपत्ति से पूरी तरह विरक्त थे। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन ईश्वरीय सत्य की खोज में समर्पित कर दिया था। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक युवक को अपने पास आने के लिए बुलाया जो बहुत धनी और समृद्ध था। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपनी आर्थिक स्थिति में सुखी बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसी एक युक्ति बताएं जिससे मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और युवक के पास एक मगरमच्छ को बुलाने के लिए कहा। वे मगरमच्छ को बोले, तुम इस युवक को अपनी सहायता से पैसा कमाने के लिए उचित मार्ग बताओ। मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक नदी में जलप्रपात बन गया। जलप्रपात ने नदी को पूरी तरह उजागर कर दिया और जल को तेजी से बहाना शुरू कर दिया। लोग नदी के किनारे खड़े हो गए और देखने लगे कि जल के साथ साथ लाखों रुपए भी नदी से बह रहे हैं। सभी लोग खुशी से उछल पड़े और वहां पहुंचने के लिए अपने बस्ते छोड़ दिए, लेकिन बहुत ही कम लोग वास्तव में उस धन को अपने पास ले गए। मगरमच्छ ने जारी रखा। वहां पर उस धन को ले जाने के लिए अधिकांश लोगों को नदी में गिर जाना पड़ता था और उन्हें फिर भी बहुत ही कम हिस्सा मिलता था। वहां कुछ लोग थे जो ध्यान से विचार करने के बाद ही नदी के किनारे चले आए और धन को अपने पास रख लिया। युवक ने पूछा, गुरुदेव, इस कहानी का क्या अर्थ है? गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, यह कहानी बताती है कि धन कमाने के लिए तुम्हें अनुशासन, ध्यान और विवेक के साथ काम करना होगा। जब तुम अवसर की नदी के उच्चारण को पहचानते हो और इसे सही तरीके से उठाने के लिए नदी में गिरने के बजाय समय बिताते हो, तब तुम धन को प्राप्त करोगे। लेकिन अगर तुम लालच में नदी में धकेलते हो और सही तरीके से काम नहीं करते हो, तो तुम्हें केवल खो देने का ही नुकसान होगा। युवक ने गौतम बुद्ध की बातों को समझा और सोचा, धन कमाने के लिए सही तरीके से काम करना होगा, आर्थिक बाल विद्या का ध्यान रखना होगा और स्वार्थ के चक्कर में न पड़ना होगा। उसने धन कमाने के लिए सत्य, ईमानदारी और मेहनत को अपनाया और सक्सेसफुल बन गया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, आज की यह शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर से लिखें और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस पर लाइक कमेंट जरूर से करें।